हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल वीडियो में। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सा चमत्कारी तरीका है जिससे हम अपनी मैथ्स को बढ़िया कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको वो जादू की घुट्टी पिलाने वाला हूं जिससे कि आप केवल ना ही अपनी मैथ्स को बल्कि अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी बढ़िया कर सकते हैं, उनको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो क्या जो है चमत्कारी तरीका है जिससे हमारी मैथ्स अच्छी हो सकती है, जिससे हमारी मैथ्स जो है कह सकते हैं स्ट्रांग बन सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है हमेशा मुझसे कमेंट करते रहते हैं, मुझसे मैसेजेस में भी बोलते रहते हैं, क्लास में भी बोलते हैं कि सर हमारी मैथ्स बहुत वीक है, हमें समझ में नहीं आता, हम कहाँ से कैसे करें, हम मैथ्स से बहुत परेशान हैं, हमारी मैथ्स जो है बहुत कमजोर है, हम मैथ्स के सवाल नहीं कर पाते हैं, हम गणित से जो है भाग रहे हैं, गणित मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो आज बच्चों इन सारी बातों का सफाया होने वाला है, आज सारी इन बातों का समाधान में लेकर के आया हूं। देखिए बेटो, सबसे जो जरूरी चीज है बच्चों वो ये है कि आप जो है अपने आप को तो पहले ये समझो कि क्लास 9th में मेहनत क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटा क्लास 9th जो है वो क्लास 10th की नींव मानी जाती है, क्योंकि क्लास 10th हमारा क्या है, बोर्ड। तो बोर्ड से पहले होती है हमारी क्लास 9th। अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि क्लास 10th जो है बोर्ड है तो वो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है बेटा। क्लास 10th बोर्ड से ज्यादा मुश्किल है क्लास 9th की पढ़ाई, और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि क्लास 9th में मेहनत करना जरूरी है। क्लास 9th में मेहनत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लास 9th के बहुत सारे जो टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर जो है बच्चों एज इट इज यानी जैसे के तैसे आपको क्लास 10th में मिलने वाले हैं। जैसे बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, संख्या पद्धति हो गई, सांख्यिकी हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया, प्रायिकता हो गई, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज है, वृत्त है। मतलब मैं कह रहा हूं कि गिनती से लगातार ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको 9th से 10th में पढ़ने हैं। अगर आपकी 9th कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, अगर 9th में आपने उतनी मेहनत नहीं की होती है, या 9th में अगर आप उतने ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो इसका सीधा असर पड़ता है बच्चों क्लास 10th पे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे क्लास 10th में जो है कमजोर रह जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्लास 9th से ही मेहनत करो बेटा। और क्लास 9th में ही मेहनत अगर अच्छी हो जाएगी तो क्लास 10th तो चुटकियों का खेल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना होगा, जिन पर हमें काम करना होगा, और जिनको मान करके, जिनको अपना करके हम क्लास 9th के साथ साथ में क्लास 10th को भी सिक्योर और मजबूत कर सकते हैं। तो पहली बात है बच्चों, क्लास में फोकस। अब देखिए, क्लास कहां पे करते हो आप? या तो आप स्कूल में क्लासेस करते हो, या आपने कोचिंग में क्लास करते हो, या आपने जो है डाउटनेट पर क्लासेस करते हो, या फिर आप जो है ऑनलाइन कहीं पे भी क्लासेस, यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस करते हैं। तो बेटा जब आप कोई भी क्लास करते हैं तो क्लास में पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। आपको क्लास में पढ़ाई करते समय इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना। जैसे मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में ही इधर उधर की आपस की बातों में ही रख जाते हैं कि एक दूसरे को बाबू सोना, आई लव यू, ये वो, तुमने आज क्या खाया, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी क्या, तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनती हो, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, पता नहीं क्या जो है उनकी आपस में ही पंचायत चलने लगती है। तो बेटा जब क्लास में पढ़ना है, फिर चाहे आप स्कूल में पढ़ो, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा होता है कि जो हमारे बराबर में बैठा होता है हम उसके साथ बातों में लग जाते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों के ही साथ बैठते हैं ज्यादातर। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। आपको जब क्लास में पढ़ना है तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, ये सबसे जरूरी बात है, और ये पहली बात थी। दूसरी बात की अगर बात करें तो YouTube का सही इस्तेमाल। अब देखो बेटा, YouTube पर कंटेंट भरा पड़ा है। आप देखेंगे कि YouTube पर आपको सारी ही चीजें मिल जाएंगी, अच्छी चीजें भी मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी, और मॉडरेट चीजें भी मिलेंगी। अब आपको ये देखना है कि बेटा आपके लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद है, कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी, ना कि ये कि कौन सी चीजें आपको पीछे हटाएंगी। तो बेटा देखो, YouTube पर आपको क्लासेस भी मिलती है। अब तो क्या है कि लोगों को कहा जाता है कि अगर कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube पर सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। पर इसके अलावा बेटा मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि YouTube पर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको उसमें से बेटा फिल्टर करना पड़ेगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीजें बेहतर हैं। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जब बच्चे YouTube क्लासेस देखते हैं या YouTube पर कोई भी वीडियोस देखते हैं तो उनके साथ में रील्स भी आती हैं। अब जब एक बार वो रील्स पर चले जाते हैं तो वो रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखने लग जाते हैं, जो कि बेटा गलत है।
यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं और उसमें वो अपने जो है 3, 4, 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, घंटों बिता देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है ना। हंसी मजाक की वीडियोस देखने लगते हैं, ऊट पटांग वीडियोस देखने लगते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, जबकि बेटा आपके लिए फायदेमंद है आपकी पढ़ाई की वीडियोस। तो YouTube की ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको देख करके बेटा आप अपने हर एक सब्जेक्ट को, मैं केवल मैथ्स के लिए नहीं कह रहा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका SST हो और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। क्लास 9th के लिए अगर बात की जाए तो क्लास 9th हिंदी मीडियम का जो चैनल है बेटा वो क्लास 9th के लिए फोकस्ड है ना। यहां पर आपको साइंस की भी क्लास मिलती है, मैथ्स की भी क्लास मिलती है, इंग्लिश की भी क्लास मिलती है, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहले चैप्टर से बच्चों क्लास 9th की मैथ्स जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे डाउनलोड क्लास 9th हिंदी मीडियम, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे यहां पे होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है मेरी यहां पर सारी अब तक की क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें मैंने अभी तक बेटा पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर है बहुपद। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, इन क्लासेस को नहीं देखा है तो बेटा अभी भी समय है, अपने टाइम में से, अपने डेली रूटीन में से टाइम निकालो और इन वीडियोस को, इन क्लासेस को जाकर के देखो। अगर बीच में भी कोई एक क्लास छूट गई है तो उसको भी जाकर देखो, क्योंकि हर एक क्लास बेटा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी ही। और मेरा हमेशा ये कह सकता हूं कि कर्तव्य रहता है, मेरा हमेशा ये जो है कोशिश रहती है कि मैं आपको अपना 100% दे करके पढ़ाऊं। ठीक है, तीसरी बात पर बात करते हैं जो कि है बच्चों स्कूल का डर। जैसे बहुत सारे बच्चों को इस बात का डर रहता है कि जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि भाई स्कूल में ही एग्जाम होते हैं क्लास 9th के, है ना, बोर्ड के एग्जाम तो होते नहीं है, तो बच्चे जो है क्लास 9th में जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको ये लगता है, अपने टीचर से डर लगता है कि भाई अगर हम अपने टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है नंबर कट जाएंगे। क्योंकि टीचर जो है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं कि वो उनसे ट्यूशन लगा लें, और इसलिए वो जो है जोर जबरदस्ती करते हैं, वरना वो धमकी भी दे देते हैं कि भाई मैं तुम्हें फेल कर दूंगा क्लास 9th में। तो बच्चों अगर आपका टीचर आपके स्कूल में ऐसे कुछ भी एक्शन करते हैं कि वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो आपको उनसे डरने और धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये जो टीचर हैं ये हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमारे स्कूल के, और उनके लिए आप जो है अपने पेरेंट्स से भी आवाज उठा सकते हैं। किसी का भी जुल्म, किसी का भी अत्याचार आपको नहीं सहना है। तो खास करके मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, आप इस बात के लिए बोल सकते हो कि भाई देखो हम पहले जो है डरते थे, जब हमारा जमाना था, जब हम पढ़ाते थे बेटा तो हम डरते थे, हम नहीं बोल पाते थे, हम नहीं मुंह खोल पाते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। अगर आज कोई गलत बात करता है तो उसको आप वहीं पर टोक सकते हो, उसको वहीं पर आप बोल सकते हो। अगर आपके टीचर ने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया है तो भी आप बोल सकते हो। अगर आपके टीचर ने आपको ठीक से नहीं लिखवाया है और अगर आपका टीचर जो है आपको फोर्स करता है कि जो आंसर मैंने लिखवाया है तुम्हें वही लिखना है, तो इसके लिए भी आप आवाज उठा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं वही लिखूंगा जो सही है, फिर चाहे आपने मुझे पढ़ाया हो या मेरे अमित सर ने मुझे पढ़ाया हो या मेरे कोचिंग वाले सर ने पढ़ाया हो, किसी ने भी पढ़ाया हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं वही लिखूंगा जो सही होगा, चाहे वो किताब में ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो इस चीज पर भी बच्चों आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार बच्चे डर की वजह से जो है गलत काम भी करने लगते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हर सब्जेक्ट को टाइम देना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको मैथ्स से बहुत प्यार है, उनको मैथ्स जो है बहुत अच्छी लगती है, या उनको साइंस बहुत अच्छी लगती है, या उनको जो है SST हिस्ट्री या कह सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। तो हमें जिस सब्जेक्ट में मजा आता है हम उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने लगते हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा हमें मजा आता है, हम किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम उतना टाइम नहीं दे पाते, और उनको जब हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि उन सब्जेक्ट्स में हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको
हर एक सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया करना है, तो हर एक सब्जेक्ट को बेटा टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आपको एसएसटी 100 नंबर देगी तो आपको मैथ्स भी 100 नंबर देगी, अगर आपको साइंस 100 नंबर देगी तो बेटा आपको हिंदी भी 100 नंबर देगी, अगर आपको कंप्यूटर 100 नंबर देगा तो आपको जो है इंग्लिश भी 100 नंबर देगा। हर एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का है, हर एक सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट कम ज्यादा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बराबर है। और बच्चों कहते हैं ना कि मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है, हाँ तो मैथ्स को टाइम आप ज्यादा दो, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं होगा कि आप सुबह मैथ्स लेकर के बैठे और शाम तक बस मैथ्स ही करते रहे, ये तरीका भी सही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को देना है ताकि आपकी मैथ्स जो है मजबूत हो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है अपने डेली शेड्यूल में से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक टाइम टेबल बना करके दूं, मैं आपको ये बताऊं कि हाँ बच्चों आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि यस सर आप हमें एक टाइम टेबल बता दीजिए अच्छा सा, और फिर मैं आपको टाइम टेबल भी बना करके दे दूंगा एक वीडियो में, आप उसके हिसाब से फिर अपनी पढ़ाई करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो है डेली का टारगेट। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक काम को क्या करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। इकट्ठा कैसे करते हैं, जैसे आज नहीं पढ़ा तो कहते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं पढ़ा, आज का जो है जो कल पढ़ लेंगे, फिर कल आया तो कल कहते हैं कि यार आज तो थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है भैया के साथ, चलो आज रहने देते हैं कल पढ़ लेंगे। और इस तरीके से करते 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 वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करते 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 उनका काम इतना इकट्ठा हो जाता है। अब इतनी सारी पढ़ाई एक साथ कैसे होगी, नहीं हो पाती। तो इसलिए बच्चों आपको अपना डेली का टारगेट बनाना है कि भाई डेली जो है मुझे क्या करनी है, डेली जो है मुझे एक हिंदी का जो है एक मुझे डेली जो है हिंदी का मुझे अपना जीवनी याद कर लेनी है, एक मुझे जो है फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, एक मुझे जो है बायोलॉजी के डायग्राम्स बना के देख लेने हैं। तो इस तरीके से जो जो चीजें हैं वो आप अपना डेली का टारगेट बना लो कि मुझे जो है मैथ्स के जो है क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स की मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से, या मुझे एसएसटी का जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है मुझे याद करना है, आज मुझे साइंस का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर देना है, आज मुझे मैथ्स का जो है दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से बेटा अपना डेली का टारगेट बनाओ, हर रोज का टारगेट बनाओ कि और छोटा छोटा टारगेट बनाओ, आज मुझे ये कंप्लीट करना, और उसको बच्चों करो भी। ये नहीं कि सिर्फ सोचा पर किया नहीं, केवल सोचने से कुछ नहीं होता बेटा, करने से होता है। और जब तक हम करेंगे, जब तक हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे, जब तक हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मैंने जो बातें बताई हैं बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें जो बच्चा अप्लाई कर लेगा, कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता कोई भी दुनिया का टीचर हो जिससे कि मैथ्स जो है एकदम से आसान बन जाए, मैथ्स जो एकदम से। और वैसे भी सीधी सी बात है, मैथ्स आसान है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर तुमने मैथ्स को मुश्किल समझ लिया है तो मैथ्स तुम्हें मुश्किल ही लगेगी, और अगर तुमने मैथ्स को आसान समझ रखा है, तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, चाहे तुम डेली 5 सवाल ही करो, पर बेटा करो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि बच्चों सवाल किया करो, जब तक सवाल नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन हो पा रहा है, तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तुम किस क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, तुम्हें किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तुम कौन से क्वेश्चन को तुम्हें अपने टीचर से पूछना चाहिए कि सर कैसे करूं, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। तो जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे, जब तक कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे बेटा, कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हम सबने सुना है, पर अब वक्त है इस बात को अपनी लाइफ में उतारने का। ठीक है, तो बाकी मैं आपके साथ हूं, आपको कोई भी कभी भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए फायदेमंद होगी, और या वाकई ये फायदेमंद होगी जब आप मेरी बताई गई बातों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, डरने की क्या बात है जब अमित सर हमारे साथ हैं।